नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्।
पैदा नहीं होता। दूसरे ज्ञान जानते हैं, वो जान करके अपने आप में अनुभूति करता है। यदि कोई विशेष प्रश्नकर्ता सामने आ गया तो प्रश्नकर्ता के आने पर अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञानी समाधान कर देता है। तो अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान ये देश प्रत्यक्ष कहलाता है। इसमें भी अहंकार का कोई स्थान नहीं रहता। श्रुति ज्ञान में हीनाधिकता होती है, कोई कम जानता है, कोई अधिक जानता है। तो हीनाधिकता होने के कारण व्यक्ति के अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। देखो, आप कितनी भाषाएं जानते हैं? तो बड़े गर्व के साथ कहता है, इंग्लिश जानता हूँ, हिंदी जानता हूँ, गुजराती जानता हूँ, प्राकृत जानता हूँ, संस्कृत जानता हूँ, कन्नड़ जानता हूँ, सारी दुनिया की भाषाएं जानता हूँ। लेकिन एक व्यक्ति सारी दुनिया की भाषाओं को नहीं जान सकता। ज्यादा से ज्यादा 10-5 भाषाओं के ऊपर आपका अधिकार हो सकता है, और वास्तव में देखा जाए तो अधिकार 1-2 भाषाओं पर होता है। वहां तो बस इतना है कि थोड़ा बहुत समझ लेना, आपकी बात को समझ करके उत्तर दे देना। तो समझ करके उत्तर दे देना ये अधिकार नहीं कहलाता है, एक काम चलाऊ कार्य है। तो इस तरह से इस छायोपशमिक ज्ञान में, वो भी श्रुत ज्ञान में, उस श्रुत ज्ञान में भी निचली भूमिका में मिथ्यात्वादि गुण स्थानों में इसमय होता है। सम्यक दृष्टि तो सोचता है कि ये ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं। कौन सा ज्ञान? जो छायोपशमिक ज्ञान है ये स्वभाव नहीं, ये तो अभी हुआ है और कालांतर में समाप्त भी हो जाता है। मति श्रुति ज्ञान तो छद्मस्तों ही के हुआ करता है। केवल ज्ञान के होने पर तो मति श्रुति ज्ञान कहां चले जाते इसका पता नहीं रहता। और जो ज्ञान अपन को है, इस ज्ञान का भी ठिकाना नहीं भाई साहब। क्यों ठिकाना नहीं? क्योंकि जो श्रुति अपन को है ये अभ्यास के माध्यम से तो सुरक्षित रहता है, और आप अभ्यास करना बंद कर दो तो फिर वो श्रुत ज्ञान आपके स्मरण से निकल जाता है। अनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम। विद्या का अभ्यास करते रहो, तो अभ्यास करने से विद्या सुरक्षित रहती है। अभ्यास करना बंद कर दिया तो जो विद्या आपने सीखी है
उसके ऊपर आवरण आ जाता है। विद्या भूली क्यों, रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। इन 4 प्रश्नों का एक उत्तर है फेरा नहीं। विद्या भूली क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों। इन 4 प्रश्नों का एक उत्तर है फेरा नहीं। फेरा नहीं मतलब विद्या को सुरक्षित रखने के लिए आचार्य भगवंतों ने एक सूत्र दिया है। उस सूत्र को जो अपनाता है विद्या उसकी सुरक्षित रहती है। वो सूत्र है आमनाय स्वाध्याय। आमनाय स्वाध्याय का मतलब जो पढ़ा है उसको रिवीजन करते रहो। रिवीजन करने से वस्तु सुरक्षित रहती है। पान सड़ा क्यों, आप देखना कभी, अपन तो परिचित नहीं होंगे, लेकिन माली के पास जाना, वो रोज दिन में सुबह शाम जो उसके पास पान के टिपारे होते ना, उनको खोलता रहता, उलटता पलटता रहता है। हवा लगेगी तो पान सुरक्षित रहेगा, नहीं तो सड़ जाएगा। घोड़े पर सवारी करते रहो तो घोड़ा चलता रहेगा। सवारी करना बंद कर दो तो फिर अड़ जाता है, खड़ा हो जाता, फिर बढ़ता नहीं वो। और रोटी जली क्यों, पलटाते रहो। यदि आपने पलटाना बंद कर दिया तो रोटी जल जाएगी। इसलिए विद्या के लिए आवश्यक है। तो इतना ध्यान रखना कि 5 प्रकार के ज्ञानों में मद उत्पन्न करने वाला एक श्रुत ज्ञान हुआ करता है, और किसी ज्ञान में अहंकार पैदा नहीं होता। इसलिए ज्ञान का मद होता है, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होता है वो छोड़ता है, सोचता है मैं इस ज्ञान का क्या मद करूं। ज्ञानी हमेशा ऊपर की ओर देखता है, उसको नीचे वाले दिखाई नहीं देते। किसको देखता है? अरे आत्मा को जब सच्चा ज्ञान उत्पन्न होता है, शाश्वत ज्ञान उत्पन्न होता है, तब आत्मा नीचे नहीं बैठती भैया। 5000 धनुष ऊपर गगन में पहुंच जाती है। कौन? शाश्वत ज्ञान वाले महापुरुष तीर्थंकर परमात्मा। जैसे ही उनको केवल ज्ञान प्रकट होता है, केवल ज्ञान प्रकट होते आत्मा 5000 धनुष ऊपर चली जाती है। तो ज्ञानी पुरुष को भी परमात्मा दिखते हैं कि उनकी ज्ञान की अपेक्षा अपना ज्ञान कितना सा है, बहुत अल्प ज्ञान है।
उस अल्प ज्ञान में किसका अहंकार करना। इसलिए ज्ञानी तो ज्ञान के मद का त्याग करता है। अज्ञानी छोटे सी ज्ञान को भी बहुत बड़ा ज्ञान मान करके दूसरों की तोहनी करता रहता। किसी से कोई एक आइटम बहुत अच्छा बनता है, मान लो हलवा है ना, तो हलवा कोई ने बना दिया, बहुत बढ़िया बनाया है? ये जानते ना बना के, बहुत बढ़िया। तो उस पर मास्टरी है उनकी। अब दूसरे यदि बनाते हैं वो थोड़ा बिगड़ जाए तो फिर भाई सब क्या कहेंगे, अरे तुम पे हलवा ही नहीं बनता बनाते। हम हलवा बना दें तो ऐसा के लोग तो बिल्कुल होंठ चाटते रहे, तुमसे हो ही नहीं बनता। ऐसा कहना क्या है? अहंकार है। किसका? हलवा बनाने का। ये विज्ञान है ना, कला है ना। अब थोड़ा सा ऊंचे वाले को देखो कि जो आपकी अपेक्षा 4 आइटम और आपसे सुंदर बना के रख लेता है। अब फिर क्या होगा? अब देखो, अब अपने आप में लगेगा यार, अब ये और सीखना है। बाटी कैसी बनाते हो? अरे यार बाटी नहीं बनती मेरे से, बनाता। तो सर्वज्ञ तो भगवान ही होते हैं, ऑलराउंडर। लेकिन बाटी हलवा नहीं बनाते भगवान, से ध्यान रखिए। जानने की अपेक्षा भगवान सब कुछ जानता है। अपने पास तो इतना ज्ञान है कि अपन काम चला लो, और काम चला करके अपन को तब तक इस ज्ञान का अभ्यास करना है जब तक अपनी कैवल्य ज्योति प्रकट ना हो जाए, तब तक अभ्यास करते रहो। कब तक विद्यार्थी बने रहेंगे बताओ? जिंदगी भर विद्यार्थी बने रहे? अरे जिंदगी नहीं, जन्म जन्मांतर तक विद्यार्थी बने रहो। शिक्षक तो केवल ज्ञानी है, जिनकी भाषा को मनुष्य तो छोड़ो त्रेंज भी समझ लेता है, जिनकी वीतरागता को देख करके जन्मजात विरोधी भी मैत्री स्थापित कर लेता है। किसका प्रभाव है? बिल्ली चूहा एक साथ बैठ करके जिनकी दिव्य देशना को सुनते हैं, शेर हिरण एक साथ बैठ करके जहां दिव्य देशना सुनते हैं, वो किसका प्रभाव? ये वीतरागता का प्रभाव। वीतरागी मुद्रा, धन्य है। ऐसा ज्ञान हो तो ज्ञान कार्यकारी है। अपना ज्ञान तो यदि 4-6 महीने दूसरे काम में लग जाओ तो फिर वो ज्ञान गोल हो जाता है। कितना अभ्यास करो फिर भी चला जाता है।
इसलिए ज्ञान का मद नहीं करना चाहिए। और दूसरा मद है पूजा। पूजा यानी प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का भी मत होता ना। अरे मैं तो जिस रास्ते से निकल जाऊं उस रास्ते के बच्चे बच्चे झुककर चरणों में प्रणाम करते हैं। क्या समझते हो मुझे? ये बात है, क्या समझते हो? आदमी तो हो, भगवान थोड़ी हो। ये प्रतिष्ठा का मत है। मेरी तो वो प्रतिष्ठा है, कभी मुझे यहां की कटोरी वहां नहीं रखना पड़ती है, इतनी प्रतिष्ठा है। जब भी बाहर निकलता हूं 10-20 लोग मेरे पीछे घूमते हैं, ये मेरी प्रतिष्ठा है। अरे भैया इसका क्या ठिकाना? जब तक तुम्हारा पुण्य का उदय है, यश कीर्ति है, तब तक लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। और वो पुण्य का उदय समाप्त हो जाए तो कौन पूछने वाला है? इसलिए कितने भी बड़े बन जाओ, लोग कितना भी बड़ा बना दें, लेकिन तुम अपने आप से बड़े मत बनना। प्रशंसक तो आपको ऊंचा उठा देता है, लेकिन उसमें तुम स्वयं से मिलान करो कि हमारी योग्यता क्या है। प्रशंसकों से निज को न आको, स्वयं स्वयं में एक बार झांको। लिबास कोई न सुखी बनाता, कमी स्वयं की यदि ना हटाता। अब प्रतिष्ठा है तो लोग खूब आपके गीत गाते हैं, लेकिन उन गीत गाने वालों की अपेक्षा तुम स्वयं अपने आप में देखो कि जैसा जी कह रहे वैसे हम हैं कि नहीं। यदि जैसा कहा और वैसे नहीं है, और वैसी बात आपने सुन ली, तो वैसा भी मायाचार है। श्रावक के छोड़ो, बड़े बड़े साधक भी मर करके हाथी बन जाते हैं। इसलिए कोई प्रशंसा कर रहा है तो देखो हमारे अंदर वो योग्यता है कि नहीं। लिबास किसी को सुखी नहीं बनाता, बाहरी वेश किसी को सुखी नहीं बनाता। अपने अंदर की कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी कमी को कभी छिपाना नहीं चाहिए। ये पूजा का मद है, प्रतिष्ठा का मद है। जब प्रतिष्ठा बढ़ती है तो अंदर में ऐसा भाव आ ही जाता है। तो प्रतिष्ठा हो उसमें भी संतोष धारण करो। कुल का मद, कुल और जाति दो हुआ करते हैं। पिता के पक्ष को कुल कहते हैं
और माता के पक्ष को जाति कहते हैं। यदि आपके चाचा भैया कोई प्रतिष्ठित पद पर हैं तो आप अहंकार कर रहे। देखा, हमारे ताऊ जी तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तुम का हो? हम तो चपरासी हैं। तो अपनी औकात बताओ ना, अपनी बताओ ना, हम क्या हैं? एक कुल का मद मत करो, दूसरे के पुण्य के मिलान से अपना पुण्य कभी मत कहो कि मैं ऐसा हूं। मारीच भी तो तीर्थंकर के कुल का था। मारीच किसका वंशज था? भरत का बेटा। और भरत के पिता तीर्थंकर। तो मारीच उच्च कुल का व्यक्ति होकर के जिसके दादा धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति कर रहे हैं, उसी के कुल का व्यक्ति धर्म तीर्थ का विच्छेद कर रहा है। 363 मत चला रहा। कहां कुल की बात करता है? कोई किसी के भाग्य से अपना भाग्य का मिलान मत करो। इसलिए आप कहोगे हमारे चाचा हमारे ताऊ ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे गीत गाने से तुम्हें कोई लाभ नहीं। एक कुल का मद है। अब जाति के मद में आता, हमारे मामा राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। क्या किया था? बहुत बड़ा साहित्य सृजन किया। तो मामा राष्ट्र कवि हैं, तुमसे एक आध कविता करना आती कि नहीं आती? बताओ तो, हैं? तुमसे बनती एक आध कविता कि नहीं? तो तुम अपने सामने मामा की राष्ट्र कवि की उपमा यहां क्यों दे रहे हो? नहीं, हम बता रहे कि हम भी रिश्तेदार हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं। ये अहंकार है, ये जाति का मद है। अपने को उच्च बताने के लिए किसी भी व्यक्ति को जोड़ करके सामने रखना एक कुल और जाति के मत के अंतर्गत आता है। और वल मद, वल माने अपनी शक्ति का मत। कितनी शक्ति है बताओ? चलती गाड़ी को रोक सकते हो क्या? ऐसे ऐसे शक्ति संपन्न हुए कि पाकिस्तान का पहलवान, गामा पहलवान नाम सुना? कहते चलती हुई बस को यदि पकड़ ले तो बस रुक जाती थी। इतना शक्ति संपन्न था। लेकिन जब मरने लगा तो अपने मुख पर बैठी मक्खी को नहीं उड़ा सका। ये पहलवानी के लिए हम क्या शाबाशित है? इसको पहलवान कहे? ये कोई पहलवानी नहीं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय।
खलस चरितमेतत्। विद्या है तो विवाद के लिए, आत्म कल्याण के लिए नहीं। अहंकारी की विद्या विवाद के लिए होती है, लेकिन ज्ञानी का ज्ञान आत्म कल्याण के लिए होता है। तत्व अभ्यास करने का लक्ष्य क्या है? दूसरों को पराजित करना है कि कर्मों को पराजित करना? किसको करना बताओ? दूसरों को पराजित करने की चिंता मत करो, कर ही नहीं सकते। लेकिन इस तत्व ज्ञान के माध्यम से आप कर्मों को पराजित कर सकते हैं, कर्मों की शक्ति को छीन कर सकता है। तो ऐसी शक्ति हो। विद्या विवाद के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए। धन है तो मद के लिए नहीं, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। धन है तो दीन दुखी जीवों के परोपकार में लगा दो, उपयोगी है। लेकिन मद के लिए नहीं। शक्ति परेशान परिपीड़नाय। शक्ति है तो शक्ति का उपयोग क्या करना? दूसरों को दुखी करना। इसके लिए शक्ति नहीं। शक्ति है तो बाहुबली बनो। क्या किया बाहुबली ने बताओ? 1 वर्ष तक बिना आहार पानी के खड़े रहे। शरीर में दीमक लग गई, बेलें चढ़ गईं। वो शक्ति का उपयोग है। बिल्कुल जुट गए। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक एक पग भी इस स्थान से आगे नहीं बढ़ेंगे। शक्ति है तो बाहुबली जैसा काम करके देखो। ऐसी छोटी मोटी शक्ति से कोई लाभ नहीं है। अपना काम चलाते रहो। तो बल है तो दूसरों को पीड़ित मत करो। जितना हो सके उस बल के माध्यम से परोपकार ही करो। जीवनधर महाराज के पास शक्ति थी, दुरुपयोग नहीं करते थे। एक नगर में हाथी उत्पात मचा रहा था। जीवनधर देखते रहे, सहन करते रहे। लेकिन देखा कि अब इस हाथी के सामने एक कन्या आ रही है और अब निश्चित है कि ये हाथी इस कन्या को नष्ट कर देगा, मार डालेगा। उस जीव की रक्षा करने के लिए, उस कन्या की रक्षा करने के लिए जीवनधर ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उस मदोन्मत्त हाथी के सामने आकर के अपने हाथ के कड़े का प्रहार करके हाथी को निर्मद कर दिया और कन्या की रक्षा कर ले। आपके पास यदि शक्ति है तो ऐसा परोपकार करो जिससे जीवों की रक्षा हो। ऐसा ना करो कि जिससे जीवों के प्राणों का घात हो जाए। एक बल है तो बल का कभी भी मद मत करो। और फिर इसके आगे रिद्धि मत है। रिद्धियों का भी मद हो जाता है।
जो महापुरुष होते हैं उनके पास तो तपस्या के माध्यम से अनेक रिद्धियां होती हैं, उनको पता ही नहीं चलता। विष्णु कुमार महामुनि महाराज के पास इतनी शक्तियां पैदा हो गई कि दूसरे साधुओं को तो पता चल गया कि विष्णु कुमार महामुनि महाराज विक्रिया रिद्धि के धारक हैं, लेकिन उनको स्वयं को पता नहीं। वे तो किसी दूसरे संसार में खोए हुए थे, आत्म तत्व में तल्लीन थे, बैठे थे। और आत्म तत्व में तल्लीन रहने वाले व्यक्ति के लिए सारी की सारी रिद्धियां पैदा हो जाएं तो उनको पता ही नहीं चलता। आवश्यकता पड़ गई, वो क्षुल्लक जी ने जाकर के उनको ध्यान से विचलित किया। हे विष्णु कुमार महामुनि महाराज, आप विक्रिया रिद्धि के धारक हैं। हस्तिनापुर नगरी में 700 महामुनि महाराजों के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा है, आप उस उपसर्ग को टालने वाले हैं। अरे मेरे पास रिद्धि है, मुझे तो पता नहीं। और तत्काल अपना एक हाथ फैलाया तो वो हाथ मानसोत्तर पर्वत तक बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब समझ लिया, अच्छा अब चलता है। ये देखो रिद्धि है लेकिन पता नहीं। और एक व्यक्ति को छोटी सी रिद्धि हो गई और वो रिद्धि को लेकर के अहंकार कर रहा। शुभचंद्राचार्य और भर्तहरि दोनों सगे भैया हैं, लेकिन दोनों बिछुड़ गए। शुभचंद्र महाराज ने तो दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली और भर्तृहरि ने दूसरा वेश धारण कर लिया। दिगंबर मुनि बन करके कठोर साधना कर रहा है और भर्तृहरि ने तपस्या करके एक रसायन पैदा कर लिया। वो रसायन था कि उसको किसी पत्थर के ऊपर छिटक तो सोना बन जाए। और भर्तृहरि को एक दिन लगा कि मेरे पास तो ये रिद्धि पैदा हो गई है, रिद्धि के प्रभाव से मेरे सैकड़ों शिष्य हो गए, लेकिन मेरे भैया की क्या दशा है। और कुछ शिष्यों को भेज दिया भैया को खोजने के लिए। शिष्य जाते हैं और एक जंगल में निर्वस्त्र मुनि शुभचंद्र महाराज साधना कर रहा है। देख करके वे तो समझते ही नहीं थे कि दिगंबरी दीक्षा क्या है। स्वैराचार विरोधिनी दिगंबरी दीक्षा वर्तते। ये दिगंबरी दीक्षा तो स्वैराचार सुछंदाचार का विरोध करने वाली है। वे शिष्य आकर के भर्तृहरि से कहते महाराज हैं क्या? स्वैराचार माने होता सुछंदन, सुछंद, स्वैराचार विरोधिनी, सुछंदाचार जिसको कहते हैं, उसका विरोध करने वाली दिगंबरी दीक्षा होती है। वे शिष्य जाकर के भर्तृहरि से कहते हैं महाराज आपके भैया की दशा तो हमसे नहीं देखी गई। ऐसी दशा है, तन पे कपड़ा नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, पूरी तरह कंगाल है। आप सहयोग कर दो। मेरे भैया की ऐसी दशा, जाओ एक घड़ा रसायन लेकर के भैया के पास, भैया को माला माल कर दो। अच्छा, और शिष्य एक घड़ा रसायन लेकर के जाते हैं और कहते महाराज इससे अपनी दरिद्रता दूर कर लो।
महाराज तो आंख खोल करके भी नहीं देखते। तो शिष्य समझते हैं, इनको लग रहा होगा कि छोटा भैया तो ऐसा संपन्न हो गया और हमने कुछ नहीं प्राप्त कर पाया, इसलिए आंखें नहीं खोल, इसलिए भैया शायद। चलो कोई बात नहीं। महाराज को सूचना देते हैं, भर्तृहरि से कहते हैं ऐसी ऐसी हालत। तो भर्तृहरि कहते चलो मैं चलता हूं भैया के पास। और भैया के पास और 2-4 घड़ा ले गए। इस रसायन से अपने जीवन को सुखी बनाओ। तुम कहां नंगे फिर रहे हो, जंगलों में भटक रहे हो। भर्तृहरि के उपदेश को सुनकर के महाराज ने शिक्षा दी और उनके घड़े के रसायन को यूं पलट दिया। वो सारा का सारा जमीन में गिर गया। भर्तृहरि कहते महाराज तुमने तो बहुत अनर्थ कर दिया, क्या करते हो? ए रसायन से तुम्हारी दरिद्रता मिट जाती। शुभचंद्र महाराज कहते भर्तृहरि देखो सोना ही चाहिए। अपने माथे की पसीना की एक बूंद निकाल करके पहाड़ पे डालते हैं और पूरा पहाड़ सोने का हो जाता। ओहो, इनके पास तो कोई अलौकिक रिद्धि है। अब कहते हैं भर्तृहरि तुम्हें यदि ये सोना ही चाहिए था तो तुम्हारे घर में क्या कमी थी? क्यों तुमने इस ढोंगी बेस को धारण किया? इससे कल्याण नहीं होगा। बात समझ में आ जाती है। और भर्तृहरि सोचता कि हे प्रभुवर आप तो माला माल और मैं कंगाल हूं, आपके पास ये क्षमता है, धन है। ऐसा करके भर्तृहरि अब दिगंबरी दीक्षा ले लेता। तो ये कहलाता है कि अपने पास कोई रिद्धि हो तो उसका अहंकार मत करो। इसका रिद्धि मद नाम है कि भर्तृहरि ने रिद्धि का मद किया तो उनको स्वयं को अपमानित होना पड़ा। इस तरह से रिद्धि का मद और फिर तप का मद, तप का भी मद होता है। देखा, हम तो 10 उपास कर ले। अच्छा 10 उपास कर लेते आप? बहुत बढ़िया। ये तो बताओ कि 10 उपास किए हैं तो किसी को बताने के लिए कि अपनी साधना के लिए? बताओ नहीं, अहंकार मत करो। 10 उपास किए हैं तो कर्मों की निर्जरा तुम्हारी होगी कि बताने से उसकी होगी? बताओ किसकी होगी? ऐसा तप का भी कभी मत करो। उस शरीर का मद है। देखो मैं कितना सुंदर लगता हूं, तुम तो देखने दिखाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगता है। ऐसा भी कर लेता है। मेरा शरीर तो ऐसा है जैसे सुकमाल महाराज का था। मेरा चेहरा तो ऐसा लगता जैसे सुदर्शन सेठ का लगता था। ये क्या है? ये शरीर का मद है। इस शरीर पौद्गलिक है। इस पौद्गलिक शरीर के माध्यम से आत्मा का कोई कल्याण नहीं होगा। मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं तो मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं माने आत्मा बहुत अच्छी लग रही कि शरीर बहुत अच्छा लग रहा?
और यदि तुमने शरीर को कहा कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं, तो तुमने शरीर में आत्मबुद्धि कर ली, और आत्मबुद्धि शरीर में कर ली तो तुम मिथ्या दृष्टि बन गए, बहिरात्मा हो गए। इस शरीर तो नाम कर्म की देन है। शुभ नाम कर्म का बंध पहले किया है, उस शुभ नाम कर्म के बंध के वर्तमान में उदय चल रहा है। वो उदय की व्यवस्था अपन को मिली है, तो कर्म की धरोहर के विषय में आप उसको अच्छा और बुरा कैसे कहते हो? वो तो स्पर्श रस गंध वर्ण पौद्गलिक है। उस शरीर अच्छा है तो रूप अच्छा है, जबकि आत्मा तो रूप रस गंध से रहित है। आत्मा का कोई रूप नहीं होता, आत्मा तो अरूप ही है। यदि गर्व करना है तो अपने आत्म तत्व के ऊपर करो, पर द्रव्य के ऊपर अहंकार मत करो। इस प्रकार इन 8 चीजों को लेकर के मद किया जाता है, और मद करने से सम्यक दर्शन का अभाव हो जाता है, सम्यक दर्शन चला जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी वस्तु का मद नहीं करो। अब आगे आचार्य महाराज और भी आगे बताते हैं। स्मैन योन्यानत्तेति धर्मस्थान गर्विताशया सोतेति धर्ममात्मीयम् न धर्मो धार्मिकैर्विना स्मैन योन्यानत्तेति धर्मस्थान गर्विताशया सोतेति धर्ममात्मीयम् न धर्मो धार्मिकैर्विना। आप लोग पढ़ेंगे एक बार। प्रथम चरण को थोड़ा सा संशोधन करें। स्मैन योन्या नत्तेति, ऐसा उच्चारण करेंगे तो सही होगा। स्मैन योन्या नत्तेति, बाकी तो उच्चारण सही है। इसका संधि विच्छेद देखें। स्मैन यो अन्यान अत्तेति, अन्यान के ना से या निकाल करके अत्तेति बनाना। धर्मस्थान गर्विता सया में 2 शब्द हैं। गर्वित आशय, आशय माने होता है चित्त, वो गर्वित माने होता है गर्व से युक्त, जिसका चित्त है। सो अत्तेति धर्मम आत्मीयम, ऐसा संधि विच्छेद करना।
अब अन्वय अर्थ देखेंगे। सबसे पहले गर्भताशया को पकड़ना। जो पुरुष गर्भता से अहंकार से युक्त होकर के क्या कर रहा है? अन्यान धर्म स्थान अत्येति, दूसरों के धर्म स्थान को अहंकार से अत्येति तिरस्कृत करता है। सो वह पुरुष आत्मीयम धर्मम अत्येति, वह अपने धर्म को ही तिरस्कृत करता है। धार्मिकैर बिना धर्मो ना, धर्मी पुरुषों के बिना धर्म नहीं होता। देखो ये बहुत सुंदर पंक्ति है। धर्म पंगु होता है, धर्म हमेशा किसी के कंधे पर चलता है, अपने आप नहीं चलता। तो यदि धर्मात्मा नहीं होंगे तो धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा। और अहंकारवश किसी को भला बुरा मत कहो। देखो बहुत अच्छी बात है। अभिमान युक्त चित्त वाला जो पुरुष मद से धर्मात्मा जनों का तिरस्कार करता है, अन्य धर्मात्मा जनों का, तो किसका तिरस्कार कर रहा है? अपना ही तिरस्कार कर रहा है। किसी को तुम बुरा कहकर के भले नहीं बन सकते हो। यदि आप किसी को गाली दो, किसी को आप भला बुरा कहो, तो व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करेगा कि निंदा करेगा? बताओ। निंदा करेगा। तो शत्रुओं की सेना तुम स्वयं तैयार कर रहे हो आप अपने व्यवहार से। व्यवहार से ही लोक में शत्रु और मित्र बनते हैं। किससे बनते हैं बताओ? आपका व्यवहार कैसा है? आपका व्यवहार यदि बहुत सुंदर है तो हर व्यक्ति आपका मित्र होगा। फूलों के पास हर कोई जाता है, लेकिन कांटों के पास कितने लोग जाते बताओ? कांटों के पास तो वही किसान जाता है जिस किसान को अपने खेत में बाड़ी लगाना होती है तो वो कुल्हाड़ी लेकर के जाता है। तो कांटों की जीवन लीला को समाप्त करके अपने खेतों में खड़ा कर देता है। लेकिन फूल आरोहति सताम सिरा, फूलों को तो सज्जनों के सिर पर भी धारण कर दिया जाता है। फूल को लोग हमेशा अपने सिर पर धारण करते हैं। तो फूल का हर कोई मित्र बनता है, लेकिन कांटों का कोई मित्र नहीं बनता।
जिस रास्ते पर कांटे होते हैं लोग वहां से 4 हाथ दूरी से जाते हैं, क्योंकि कांटा इतना दुष्ट होता है कि वो जूता को छेद करके भी अंदर हो जाता है। देखा कभी आपने? उसकी प्रकृति ही ऐसी है। लेकिन सज्जन की प्रकृति कुछ विचित्र होती है। तो धर्मात्मा पुरुषों के बिना धर्म ठहरता नहीं। इसलिए धर्मात्मा पुरुषों का कभी तिरस्कार मत करना। जितना हो सम्मान दो। हम धर्मात्मा को सम्मान देते हैं तो किसको सम्मान दे रहे हैं? अपनी आत्मा को सम्मान दे रहे हैं, आत्मा को ऊंचा उठा रहे हैं। इसलिए धर्मात्मा पुरुषों के प्रति हमेशा विनय का भाव हो। धर्मात्मा पुरुषों के माध्यम से ही धर्म की प्रभावना होती है। हमारे सामने जिनवाणी है और धर्मात्मा है। जिनवाणी तो यदि कोई इच्छुक व्यक्ति पढ़ना चाहेगा तो जिनवाणी तो पढ़ सकता है, लेकिन धर्मात्मा कहता है कि हे संसार के दुखी प्राणियों, ना हमें तुमसे वोट चाहिए ना नोट चाहिए, लेकिन आपके अंदर जो खोट है हमें वो खोट चाहिए। धर्मात्मा आपसे क्या लेता है बोलो? धर्मात्मा अपने ज्ञान और वैराग्य को आपको दे देता है और आपकी जो खोट है, जो पाप है, जो विकारी भाव है, वो आपसे ले लेता है। सौदा घाटे का है कि मुनाफे का? बताओ। मुनाफे का। लेकिन ऐसा व्यापार करते कि नहीं करते? बहुत डर लगता है ऐसा व्यापार करने में। कहीं हमारे सारे पाप ले ले तो मैं क्या करूंगा? कुछ तो बचने दो ना थोड़े बहुत। इसलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने ऐसे महापुरुषों को आकस्मिक वैद्य की उपमा दी है। धन्य है भगवान। आप संसार के प्राणियों के रोगों को दूर कर रहे घर घर जाकर के, इसलिए आप तो आकस्मिक वैद्य हैं। आकस्मिक वैद्य किसे कहते? किसी के घर में कोई मरीज तड़प रहा है, अब वो वैद्य को खोज रहा था लेकिन कोई डॉक्टर दिखाई नहीं दे रहा था। भाग्य से एक वैद्य उसके घर में ही आ गया और उसका इलाज कर गया। इसका नाम होता है आकस्मिक वैद्य। तो भगवान भी आकस्मिक वैद्य है कि जो आकर के हमारे जन्म जरा के मृत्यु के रोग को लेकर के हमको अमर पद दे देते हैं। इस तरह से ये बात यहां पर कही। अब आगे कहते हैं, यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम् अथ पापाश्रवोस्त्यन्य संपदा किं प्रयोजनम् यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम्।
अथ पापाश्रवोऽस्त्यन्या संपदा किं प्रयोजनम्। अब कहते हैं आपकी पुस्तक में अन्या के बाद विसर्ग रखा है क्या? यदि पाप निरोधोन्य विसर्ग है दोनों जगह। संपदा किम प्रयोजन। क्या कहते हैं? यदि पाप निरोधा, यदि पाप का निरोध है तो अन्य संपदा से क्या प्रयोजन है। अथ पाप आश्रव अस्ति, यदि पाप का आश्रव है तो अन्य संपदा से क्या प्रयोजन है। समझने की बात है थोड़ी। यदि किसी के पाप आश्रव चल रहा है, पाप आश्रव का अभिप्राय मिथ्यात्व का आश्रव है, क्योंकि यहां सम्यक्त का अधिकार है ना एक गाथा में, इस श्लोक में या अधिकार में। तो पाप का अभिप्राय यहां मिथ्यात्व लगाना। यदि किसी के पाप का निरोध हो गया है, मिथ्यात्व समाप्त हो गया है, तो जिसका मिथ्यात्व समाप्त हो गया उस भव्य आत्मा को लौकिक संपदा से क्या प्रयोजन। क्योंकि उसके लिए तो अपनी निजी संपदा आत्म संपत्ति मिलने वाली है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। तो जिसको मोक्ष महल मिलेगा उस मोक्ष के महल में कोई कमी रहेगी कि नहीं रहेगी। भाई साहब एक महानुभाव बोले, भाई साहब मोक्ष के महल में हम रहे तो वहां हैं, लेकिन चाय की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है बताओ। क्योंकि लोग चाय पीने वाले हैं ना, ज्यादा काफी पीते। तो चाय पीने वाले मोक्ष जाकर के भी चाय खोजते हैं। वहां ये व्यवस्था मिलेगी कि नहीं? क्यों भैया? आपकी चाय में यदि आस्था है तो मोक्ष महल में पग रखने को भी नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, बहुत दूर है ऐसे भोगी लोगों के साथ। तो दो ही काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष उचाने। आप कहो विषय भोग छूटे ना और मोक्ष मिल जाए, ऐसा संभव है? कभी नहीं होता। मोक्ष चाहने वालों के लिए मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब विषय भोगों के प्रति पूर्ण रूप से मोक्ष हो जाए, त्याग हो जाए। तो यदि मिथ्यात्व का निरोध हो गया है, पाप का रुक गया है, तो लौकिक संपत्ति उस सम्यक दृष्टि के लिए तो कोई कार्यकारी नहीं है। काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोक, चक्रवर्ती सी संपदा, ऐसा लिखा है। चक्रवर्ती की संपदा को भी सम्यक दृष्टि कौआ का विष्टा समझता है। बीट माने विष्टा,
बेस्टा समझते? लेटरिन। विचार तो करो, चक्रवर्ती की संपदा क्या होती है भाई साहब? यहां तो लोगों के पास एक फ्लैट हो जाए बॉम्बे में तो वे अपने आप को चक्रवर्ती मानते हैं, क्योंकि बॉम्बे का फ्लैट भी 1 करोड़ का आता ना। क्यों है? मैं संपदा से क्या है? दूसरी संपत्ति को, जो आत्मिक संपत्ति है, मिथ्यात्व के रहते हुए आत्मिक संपत्ति का अनुभव को भी कोई कर नहीं सकता। भले ही आप दिखावटी कितनी भी आंख बंद करके कहते रहो कि मैं तो बिल्कुल आत्मा से मिल रहा हूं, भगवान से मिल रहा हूं, परमात्मा से मिल रहा हूं, ये आपका कथन हो सकता लेकिन अनुभूति नहीं हो सकती है। कथन और अनुभूति दोनों भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। एक भिखारी भी कह देता है मैं तो चक्रवर्ती के सुख भोगता हूं। चक्रवर्ती की संपत्ति होना, चक्रवर्ती के सुख होना अलग बात है, और एक कथनी करना अलग बात है। यदि मिथ्यात्व जीवित है तो संसार की सारी वस्तुओं को भी इकट्ठा कर लो, लेकिन आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। बाहरी वस्तु की तो अनुभूति हो जाएगी। और मिथ्यात्व का अभाव हो गया है तो मिथ्यात्व का अभाव होने पर लोक की कितनी भी वस्तुएं सामने आकर के हो जाएं, लेकिन सम्यक दृष्टि हमेशा आंख बंद करके अपने अंदर ही जाता है। बाहर की कोई वस्तु उसको रुचिकर लगती ही नहीं है। इस सम्यक दृष्टि का लक्ष्य हुआ करता है। हम भी अनुभूति करें कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें किसकी सुरक्षा करना है, आत्मा की सुरक्षा के शरीर की सुरक्षा करना, हमारा लक्ष्य कहां है। एक व्यक्ति के हाथ में 2 घड़े हैं। एक हाथ में छाछ का घड़ा है, छाछ जानते ना, मट्ठा, और एक हाथ में घी का घड़ा है। रास्ता उबड़ खाबड़ है, कटीला रास्ता है। अब उस रास्ते से उसको जाना है। अब देखो, उस रास्ते से चलेगा तो कौन से घड़े को संभालने की उसकी दृष्टि रहेगी? घी का घड़ा कि छाछ का? पक्का है ना? क्यों भैया? छाछ तो बढ़ती है यहां से, है ना, फ्री में मिलती है, लेकिन घी थोड़ी बांटते। देखो, इतनी तो पहचान है ना कि घी बहुमूल्य है और छाछ रोटी तो खा सकते हैं, लेकिन छाछ का घड़ा फूट जाए तो कोई आंसू नहीं बहाएगा, और घी का घड़ा फूट जाए तो अटैक भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। आत्मा तो घी का घड़ा है और शरीर छाछ का घड़ा है। शरीर किसका घड़ा है? अपने लिए भी ये 84 लाख योनि उबड़ खाबड़ जमीन में इन दोनों घड़ों को लेकर के चल रहा है। तो हम आपसे पूछते हैं कि आप आत्मा रूपी घी के घड़े को संभाल करके रखते हैं कि शरीर रूपी छाछ के घड़े को संभाल करके रख रहे हो? तो किसको संभाल रहे? क्यों?
हमें उसकी पहचान नहीं है। सबसे ज्यादा समय आपका किसकी सेवा में व्यतीत होता है भैया बताओ? शरीर की सेवा में सबसे ज्यादा काल व्यतीत होता कि आत्मा की सेवा में होता है? शरीर की सेवा में कितने घंटों व्यतीत हो जाता है पता नहीं चलता। लेकिन आत्मा की सेवा के लिए जब हम आंख बंद करके बैठते हैं तो नींद आने लगती है। ध्यान करने बैठो तो वही नींद बहुत अच्छे ढंग से आती है। लोग अच्छे से सोते घोर्राटे से। आप लोगों की बात नहीं कर रहे, कहीं दूसरे की। आप लोग तो अच्छे से करते हैं। होता है ऐसा। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान। मिथ्या दृष्टि जो आत्मा के हित के कारण है उनको कष्ट का कारण मानता है। उस सम्यक दृष्टि जीव बाहरी वस्तुओं को कष्ट का कारण मानता है और आत्मा के हित को हित मानता है। इस तरह से ये विचार करें कि यदि मिथ्यात्व का आश्रय है तो अन्य वस्तु से क्या प्रयोजन, और यदि मिथ्यात्व का आश्रय रुक गया है तो लौकिक वस्तु से क्या प्रयोजन। बस जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यात्व में नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परवास वेको भानु शिव खानी छऊ द्रव्य जान वेको बंद विधेहान वे सुपर पिछान वेको परम प्रमाणी अनुभवताय वे को जीव के बताए वे कहो।